राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री का पद ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद होता है और वर्तमान समय में उत्तरोत्तर बढ़ती दलीय प्रभाव और व्यक्ति विशेष की राजनीति के कारण मुख्यमंत्री पद का महत्व वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से हैं। समस्त राज्य प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, तथापि वास्तविक गत्यात्मक शक्ति, निर्देशन की शक्ति, चलायमान शक्ति मुख्यमंत्री में होती है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। वहीं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद और राज्य प्रशासन के बीच में मुख्य एक महत्वपूर्ण कड़ी भी। मुख्यमंत्री का पद राजनीतिक पद होने के कारण उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य और उसकी जो कार्यशैली होती है वो राज्य प्रशासन को सर्वाधिक प्रभावित करती है और यह कार्यशैली को गति देने, स्पष्ट करने, निर्देशन देने, संचालन करने का जो दायित्व होता है वो मुख्यमंत्री कार्यालय पर होता है। मुख्यमंत्री के बढ़ते दायित्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि उसकी सहायता के लिए, उसके सहयोग के लिए योग्य और कुशल प्रशासकों का समूह हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएमओ अर्थात मुख्यमंत्री कार्यालय की व्यवस्था की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में हुई थी, जिसे अब मुख्यमंत्री कार्यालय कहा जाता है। इस कार्यालय का मुख्य कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य, संभाग और जिला प्रशासन द्वारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं, यह देखना है। ये कर्तव्य या इन कर्तव्यों के लिए जिन्हें सौंपा गया है वे मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। मुख्यमंत्री की यात्राओं व पत्राचार से संबंधित मामलों के लिए सीएमओ ही उत्तरदायी है या जिम्मेवार है। लोगों की शिकायतों को दूर करना, मुख्यमंत्री कोष का प्रयोग, मुख्यमंत्री के आश्वासनों की अनुपालना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को देखना इस कार्यालय के प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछले 3 दशकों में इसका निरंतर महत्व बढ़ा है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और महत्व में निरंतर अभिवृद्धि हुई है, महत्व बढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी मुख्यमंत्री कार्यालय का महत्व बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करता है। अधिकारियों की नियुक्ति विशेष के रूप में राजनीतिक कार्यों के निष्पादन एवं समन्वय स्थापित करने के लिए भी ये कार्यालय प्रमुख रूप से कार्य करता है। कार्यक्षेत्र प्रमुख रूप से प्रशासनिक रहता है। मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री का सचिव होता है। सामान्यतः इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होता है, किंतु गत कुछ वर्षों में इस सांगठनिक ढांचे में कतिपय परिवर्तन किए जाते रहे हैं। जहां तक राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रश्न है, दिसंबर 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ही सचिव होता था, यानी 1998 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ही सचिव होता था। श्रीमान अशोक गहलोत ने जब दिसंबर 1998 में मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने इस कार्यालय में 2 सचिव नियुक्त किए। एक सचिव को 36 विषयों का कार्यभार सौंपा गया और दूसरे को 38 विषयों का। जो भी पत्रावली मुख्यमंत्री के पास निर्णय के लिए आती उसकी समीक्षा संबंधित मुख्यमंत्री का सचिव करता था
तथा अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री को भेजता था। इस राय के आधार पर ही मुख्यमंत्री द्वारा अधिकांश निर्णय लिए जाते थे। कई बार अनौपचारिक विमर्श के माध्यम से भी मुख्यमंत्री का सचिव अपनी राय मुख्यमंत्री को प्रदान करता था। इसी बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद सृजित किया गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय में 3 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति हो गई। ये व्यवस्था वर्ष 1999 से 2000 तक लगभग 1 वर्ष रही। तत्पश्चात 2 पद ही रह गए। घटकर ये पद 1 रह गया, जिसे गहलोत काल में पुनः 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। गहलोत सरकार के अंतिम 3 वर्षों में सामंत मुख्यमंत्री के 2 सचिव ही रहे। दिसंबर 2003 में जब श्रीमती वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो एक ही मुख्यमंत्री के सचिव श्री गोविंद मोहन की नियुक्ति हुई। सितंबर 2004 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी श्री DC सामंत की नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई। इस प्रकार वहां 2 उच्च अधिकारी प्रतिष्ठित हुए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अंतर्विभागीय समन्वय, प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं व कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग तथा विभिन्न विभागों की नीतियों संबंधी कामकाज देखने का कार्य करते हैं तथा वे महत्वपूर्ण एवं नीतिगत मामलों की फाइलों को भी देखते हैं। मुख्यमंत्री के सचिव के पास सभी विभागों की फाइलें जाती है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के अभाव अभियोग, मुख्यमंत्री की यात्रा कार्यक्रम, बैठकों के प्रेजेंटेशन, भाषण, मुख्यमंत्री की मुलाकात के समय आदि का निर्धारण CMO के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय के जो संगठनात्मक ढांचा है वो इस प्रकार से हैं। मुख्य रूप से एक सचिव, फिर सचिव सेकंड, विशिष्ट सचिव, विशेष अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा एवं सतर्कता, मीडिया सलाहकार, विशेष अधिकारी, संयुक्त सचिव 1, संयुक्त सचिव 2 और संयुक्त सचिव 3, अर्थात इस प्रकार 10 जो हायरार्की में अधिकारी इसके प्रमुख रहते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों में राजनीतिज्ञ भी निरंतर संपर्क में रहते हैं, जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, नगर पार्षद, विधायक, सांसद आदि सभी श्रेणियों के राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से संपर्क चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री का सभी मामलों में प्रत्यक्ष दखल संभव नहीं होता, अतः अधिकांशतः मुख्यमंत्री का सचिवालय ही इन मामलों का निपटारा करता है और यह निपटारा मुख्यमंत्री के निर्देशन और दिशा या डायरेक्शन के अनुसार होता है। कई बार देखने में आता है कि मुख्यमंत्री के सचिव राजनीतिज्ञों से मुख्यमंत्री की ओर से राजनीतिक दृष्टि से भी बातचीत करते हैं। ऐसा करते समय राजनीति के सूझबूझ का परिचय देते हैं, किंतु अपनी तटस्थता पर भी आंच नहीं आने देते। यही विशेषता है कि भारतीय लोक सेवकों की कि वो गुमनाम रहकर कार्य करते हैं। वे अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं तथा आधारभूत आचरण के सिद्धांतों से भी विचलित नहीं होते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के सचिवों की बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने सचिवों पर पूर्ण विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा, वहीं सचिवों ने भी पूर्ण निष्ठा से कार्य किया है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने सचिव श्री TN चतुर्वेदी तथा श्री भूपेंद्र हुजा पर पूर्ण विश्वास था। हरदेव जोशी की आस्था DR मेहता में संपूर्ण रूप से थी। वहीं भैरव सिंह शेखावत, श्री मीठालाल मेहता और सुनील अरोड़ा में अटूट विश्वास था। वहीं आदर्श किशोर तो 2 मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत के सचिव रहे थे। वे दोनों का उनके प्रति 100% विश्वास था। उसके बाद वसुंधरा राजे के शासनकाल में तन्मय कुमार पर वसुंधरा राजे का पूर्ण विश्वास था। उन्होंने मुख्यमंत्री की सोच में नौकरशाही को सबसे निचले स्तर तक असरदार ढंग से पहुंचाकर मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रबंधन कारगर ढंग से किया। किंतु फिर भी इन प्रशासनिक अधिकारियों ने और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं
निरंजन कुमार आर्य, उन पर भी मुख्यमंत्री गहलोत का पूर्ण विश्वास है। मुख्यमंत्री सचिवालय में जो काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अमला जो होता है, वो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, उनकी व्यक्तिगत आस्थाओं के अनुसार, व्यावसायिक उत्तरदायित्व के अनुसार उच्च कोटि से कार्य करते हैं, श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव का कार्य मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना तो है ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ कभी कभी यात्रा और दौरों पर भी जाते हैं, गुप्त पत्रों एवं दस्तावेजों पर अपनी निगरानी रखते हैं, मंत्रिमंडल के निर्णयों की अनुपालना सही ढंग से हो रही है अथवा नहीं है, इसको भी देखते हैं। मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बारे में सूचित करते हैं और विधानसभा के कार्यों में भी सहायता प्रदान करते हैं। देखा गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय और विशिष्ट मुख्यमंत्री के सचिव का अनौपचारिक महत्व शासकीय और प्रशासनिक क्षेत्रों में औपचारिक संगठनों से काफ़ी अधिक हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि शासन की सर्वोच्च सत्ता अर्थात मुख्यमंत्री का पूर्ण विश्वास इस संगठन को उपलब्ध है। अतः निश्चित करना वांछनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री सचिव का प्रभाव सरकार के अन्य अंगों पर अनुचित रूप से हावी न हो, अर्थात उसकी भूमिका का निर्वाह विवेक संगत और संतुलित ढंग से हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री जो सचिवालय है, राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है।